यूज सीरीज एक्सपांशन, ठीक है, या फिर हमने थोड़े जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए थे वो भी सीरीज एक्सपांशन की हेल्प से है, उससे भी हम करें तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तुम्हें दो चीजें लगने वाली है तुम्हें इसके अंदर, एक तो ये यूज होगा लिमिट सपोज x टेंडिंग टू 0 e raised to x minus 1 minus x upon x square सबको दिया है, तो क्या आएगा आंसर? तो शायद ये लास्ट क्लास में बताया गया था कि हम e raised to x का एक्सपांशन अगर पुट करें तो फर्स्ट टर्म और सेकंड कट कर 1 और x, तो क्या होता है थर्ड टर्म x स्क्वायर अपॉन 2 कट हो गई, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आंसर आता है। फिर हमने लास्ट क्लास में सीख लिया है ना, या फिर नहीं आता है तो सीधे एक्सपांशन से आ जाएगा। तो 13 क्वेश्चन में तो सबसे पहले मुझे एक चीज सब जगह पे कॉमन दिखाई देगी, वो है x रेज़ टू 20, ठीक है, सब जगह से 20, ये बहुत बड़ा टर्म है, एरर करवा सकता है, तो इसी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट x रेज़ टू 20 इक्वल्स टू t, तो अगर x 0 का अप्रोच कर रहा है t किसका अप्रोच करेगा, t भी 0 का अप्रोच, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है समझते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 sin t minus t cos t plus t cube upon t e raised to 5t minus 1 minus 5। तो ये काम तुम्हें कर सकते हो कि भाई अगर इसको कैसे हैंडल करना है समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हो भाई ये यूज सीधे इसका यूज करवा आ जाएगा इसका, ठीक है, मैं साइन के लिए फंक्शन लगा दूं cos का लगा पीछे भी लगा हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर वो नहीं करना तो और क्या तो वो समझना, तो हम ये कर सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे साइन है ना, तो मैंने टी सेपरेट किया और एक टी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो मैं कर उसका ये यूज कर रहा हूँ उसका, तो मैंने क्या टी सेपरेट किया और ये प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाय टी इनटू e is 5t minus 1 minus 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे तो टोटल की आर स्टार्ट है ये देखो इस टाइप दोनों के साथ कम कर दिया, दोनों के साथ कम कर दिया, एक के बाद बचा हुआ। अब हम करते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी, ठीक है। अब जैसे ही टी से डिवाइड करते हो ये बनता है sin t minus t upon t क्यूब, ये बनता है 1 minus cos t upon t स्क्वायर, 50 कट जाएगा कॉमन लेके बाकी नीचे t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी एक टी है, अगर ऊपर से टी क्यूब से डिवाइड किया तो टी 0 है, एक टी कट जाएगा यहाँ पे क्या आएगा t is to 5t minus 1 minus 5t upon t स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आता है ये तो आता है ये तो आता है, इसके लिए चाहिए हो गई अब यहाँ है ना, और थोड़ा सा चेंज है कि भाई यहाँ पे 5t है यहाँ पे भी 5t है, यहाँ पे x की जगह 5t है, तो मुझे क्या करना चाहिए भाई नीचे 5t का स्क्वायर आता है 25 से आगे देता है और 25 यहाँ पे, तो ये पूरा एडजस्ट हो गया सब दैट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या बनेगा sin t minus t upon t यह आएगा minus 1/6 1 minus cos t upon t स्क्वायर यह रहेगा हाफ प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना है ये हाफ है वहां से, तो हाफ इंटू 25, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो आसानी से हो जाएगा, ये है 4/3 है 1/2 में से 1/6 आएगा तो 1/3 1 + 1/3 अपॉन 25 हो गया 8/75, ठीक है। एक तरीका ये, तो ये उस पर डिपेंड कर रहा है कि भाई स्ट्राइक करना चाहिए क्या चीज स्ट्राइक करनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने टी को सब्ट्रैक्ट और ऐड ये वाला, अगर ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो भाई इस फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया 9 के सीधे एक्सपांशन यूज कर लो उससे क्वेश्चन बन जाएगा, वो करवाओ बस एक्सपांशन वाला क्वेश्चन पर वो पैरामीटर करना तो समझेंगे उससे,
अब इसमें थोड़ा कर ताकि वो सही समझते हैं। तो अगर इक्वल टू x ठीक है तो सिंस x अप्रोचेस 1 तो हम बोल सकते हैं कि इसका अप्रोच करेगा 0 का अप्रोच करेगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा लिमिट e टेंड्स टू 0 9 raised to 2 minus 9 raised to 2 raised to t ऐसा डिवाइडेड बाय t ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 9 raised to 9 t ना b स्क्वायर ये 2 वर्ड मल्टीप्लिकेशन इसको b स्क्वायर कर सकते हैं माइनस 9 raised to only ये कैलकुलेट टू अब ये है तो एक्सपोनेंशियल जैसा प्रोबेबिलिटी नहीं है ना जैसे ये स्क्वायर ऐसे तो हम क्या करने वाले हैं हम इसमें से 9 रेज टू 2 रेज टू की कॉमन ले बाहर कॉमन तो क्या बनेगा 9 रेज टू 2 रेज टू की बाहर कॉमन थोड़ा केयरफुल है तो गलती करते हैं पहले तो ये 9 रेज टू t माइनस 2 रेज टू t है ना बहुत से लोग इसको 9 पर पढ़ते हैं 9 पर 2 नहीं होता बाहर कॉमन ले तो पावर सब्ट्रैक्ट डिवाइड नहीं होगा 9 रेज टू t माइनस 2 माइनस 1 अपॉन t ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो सवाल आगे होगा एक बार है इवेंट से अगर 0 है तो सॉरी की कैरेक्टर 0 है 9 के 0 हुआ है तो चीज 9 का पुश कर रही है और 2 के 0 हुआ है तो 9 के पास आ है ये भी 9 का पुश 9 माइनस 9 दैट इज 0 अपॉन दैट इज 0 सब और यहाँ पे ये है तो अभी ये तो ठीक है फाइंड कर लेंगे बट यहाँ पे लॉग ये अगर मैं इसको a मानता हूं मेरा x बनता है ये t तो x की समान तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय तो ऐसा कुछ 9 रेज़ टू 9 रेज़ टू 9 रेज़ टू माइनस 2 रेज़ टू माइनस 1 अपॉन 9 रेज़ टू माइनस 2 ठीक है। अब इससे अपने डिवाइड किया डिवाइड कर लेते हैं 9 रेज़ टू t माइनस 2 रेज़ टू t अपॉन t ठीक है। तो आप उस ये चीज और हो गई होती है कि n to 0 p ln 9 हो जाएगा है ना तो अगर तुम ऐसा कंसीडर करते हो कि अगर ये चीज है f of t ये भी f of t है और f of t का यूज कर ठीक है इसके साथ t n to 0 इसके साथ t n to 0 और यहाँ पे भी t n to 0 और इसको सॉल्व करना तो ना ये ln 9 पर 2 आ जाएगा क्वेश्चन को देखने किया या तो उसमें इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं होगी कर लो है ना थोड़ी देर ऐसा आता है या तो 50 कॉमन ले कर सकते हैं या फिर माइनस तो अगर उसको लिखा हूं सॉल्व करके तो आंसर क्या है 9 रेज़ टू 2 रेज़ टू 0 टू ln 9 टू ln 9 ठीक है। तो आंसर फॉर्म आ 9/2 के फॉर्म में और ये चीज क्या है ये 9 है 2 रेज़ टू 0 है और 9 तो 9 into ln 9 ln 9 रेज़ टू 9 ठीक है ln 9/2 और इस वाले 9 को 3 पर लिख सकते हैं ln 3 रेज़ टू t ln 9/2 तो मेरा p जो है 3 है और q है वो 2 तो हो गया
ठीक है, तो कर लिया। उसमें कोई डाउट है तो पूछो। थोड़े पैरामीटर वाले क्वेश्चन कर, इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत सारा हेल्प करेगा। ट्राई समझ। हुआ 15।
समझो 15 समझो सर एक मिनट तुम्हें हिंट दे देता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे ये इसको एक्सपेंशन यूज करना है यहाँ पे लॉग की बेस की एक्सपेंशन यूज करना है और इधर सीएक्स को यूज सर बी 0 है। एक सेकंड ये कितना है सर ए निकाल रहा हूँ। चलो ट्राई करते हैं समझ है जितना बार किया तो क्या करना एक्स का लिमिट क्या है वो 2 है तो बोलते हैं एक्स का लिमिट इसको हमने एक्सपांड किया है एक्स ये इसका जैसे रखा कि इसको एक्सपेंशन यूज करना और एक क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंशन कहाँ तक यूज करना है ना कहाँ तक एक्सपेंशन लिखा है तो ये देखो कि जो डिनोमिनेटर है एक्स इक्वल टू sin x ना तो ये sin x की लिमिट डिफाइन कर दी है मतलब कितना चाहिए उसके लिए x चाहिए राइट तो x स्क्वायर इनटू sin x है तो एक x अगर नीचे आ जाए तो sin स्क्वायर x तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल है x क्यूब के इक्वल नीचे अगर x क्यूब से डिवाइड करते हैं तो नीचे का हाईलाइट हो है ना नीचे अगर x से डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर बढ़ जाता है sin x तो डिनोमिनेटर 1 हो जाता है तो मुझे कहाँ तक एक्सपांड करना चाहिए मुझे एक्सपांड करना चाहिए x क्यूब तक क्योंकि x क्यूब के एक डिनोमिनेटर तो मैं करता हूँ एक्सपांड ठीक है तो यहाँ पे जैसे ax है बाहर तो यहाँ पे x स्क्वायर से काम चल जाएगा क्योंकि सेफ साइड होती है x स्क्वायर है ना x स्क्वायर बाय 2 टाइप हो जाए चलो x बाय 3 फिर माइनस b अब पहले एक्सपांड कितना आएगा x माइनस x स्क्वायर बाय 2 x क्यूब बाय देखो x क्यूब बाय 3 नहीं करना है एक एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ठीक है जैसे यहाँ पे भी आता है x बार तो मुझे ओवरऑल डिस्टेंस x क्यूब तक ही देखना है ये मैंने क्या किया है एक टर्म एक्स्ट्रा लिख x स्क्वायर बाय 2 तक हो जाता है ऐसे लास्ट है cx कूल लिया गया ओके ओके अच्छा ये दोनों सेम चीज ही हो गई नहीं पता ठीक है तो एक काम करते हैं ये ax into x और cx into x तो मैं इसको नहीं लिख देता हूँ शायद ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बट ठीक है इससे कोई सॉल्व ठीक है ax into x और cx into x ठीक है ये हो गया बस खत्म और नीचे क्या है हमारे पास इस स्क्वायर इनटू sin x अब मुझे क्या करना है मुझे सारे के सारे कोएफिशिएंट करेक्ट करने हैं कि भाई कांस्टेंट टर्म के साथ क्या होता है एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है के साथ और इसकी जो लिमिट की वैल्यू गिवन है वो कितनी होगा वैल्यू 2 ठीक है तो क्या है आपके पास
तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 1 ऐसा देखते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे x रेज टू 1 के साथ क्या है, यहाँ पे आएगा a प्लस सी इंटू 1, a प्लस सी आया, और यहाँ पे x रेज टू के साथ क्या आएगा माइनस a प्लस सी माइनस सी, ये एक रिलेशन होगा। फिर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस g, x स्क्वायर कैसे बनेगा कि भाई a प्लस सी इंटू 1, समझो यहाँ पे x प्लस सी, अच्छा ये x प्लस सी कैसा है, यहाँ से दोनों e प्लस दोनों e प्लस x प्लस सी, तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी x से, तो क्या बनेगा x स्क्वायर इनटू a प्लस सी, और यहाँ से क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस माइनस प्लस e/2 हो गया, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है हमारे पास x क्यूब वाला टर्म। ठीक है, x क्यूब वाला टर्म देखते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ से x क्यूब आएगा a प्लस c/2 है ना, यहाँ पे a प्लस c इंटू x, और यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 a प्लस c/2, और यहाँ पे x क्यूब कितना आ रहा है माइनस e/3। ठीक है, तो ये सब चीजें आ गई। ठीक है, आगे फिर लिखिए, आगे x टू का काम आएगा, जो भी है अब डिवाइड बाय क्या करना है स्क्वायर sin x। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना है क्या होगा, और इधर इधर इसकी वैल्यू कितना है 2। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x क्यूब से डिवाइड करता हूं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x क्यूब से डिवाइड करता हूं, तो यहाँ पे क्या चीज होगी, ये तो पूरा 1 को प्लस कर देंगे है ना, 0, तो मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं, तो दोनों को अगर डिवाइड किया तो क्या बनेगा, ऐसा आएगा a प्लस c माइनस b अपॉन x स्क्वायर, a प्लस c माइनस b/2, a प्लस c प्लस b/2 अपॉन x। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ एरर है बट समझ में, a प्लस c/2 माइनस b/2, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x या तो ऊपर नीचे x क्यूब से डिवाइड बाय x। ठीक है, और आगे वाले टर्म होंगे x का क्वेश्चन। ठीक है, और जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो क्या होता है sin x by x। ठीक है, इतना सब होने के बाद जो लिमिट आनी चाहिए वो लिमिट कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा, ये वाले जो सारे टर्म इसके आगे वाले जो सारे टर्म वो तो 0 रहेंगे। ठीक है, ये लिमिट में रहेगी अनदर रहेगी, और ये वाले जो टर्म यहाँ पे जो टर्म्स गिवन है ये टर्म्स की जो न्यूमरेटर है 0, तो अभी इसमें थोड़ा डेटा रॉन्ग है यहाँ पे, क्या तो क्या क्या होना चाहिए कि a प्लस c माइनस b 0 होना चाहिए, है ना। हमने ये पढ़ा था कि एग्जैक्ट 0 अपॉन डेरिवेटिव 0 0 है, तो अगर a प्लस c माइनस b 0 है तो डेरिवेटिव 0 है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है हमारे पास a प्लस c प्लस b/2। ठीक है, ये कितना होना चाहिए, ये भी 0 हो जाना चाहिए। क्लियर, और एक चीज यहाँ से कि a प्लस c/2 माइनस b/3। ठीक है, a प्लस c/2 माइनस b/3 इक्वल्स इसकी वजह से लिमिट आने वाली है, तो कितना आएगा 2। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करते हो तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो फर्स्ट को से क्लियर है कि b 0 होना चाहिए, है ना, a प्लस c सब्ट्रैक्ट कर दो b 0 हो जाएगा, और b 0 और a प्लस c इक्वल कितना हो जाएगा 2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आंसर इस टाइप का होगा, यानी कि b 0। ठीक है, और ऐसा लिख सकते हो a sum e and c 4 minus, है ना, मुझे लगता है तो इसके सारे चीज सेटिस्फाई करते हैं a प्लस c इक्वल टू 4।
है ना। फर्स्ट को सॉल्व करोगे b0 आ जाएगा, b0 डाल दो कितना हो गया, a plus c by 2 equals to 2, तो a plus c equal to कितना है 4, तो एक रिलेशन आ गया उसी में, तो मतलब डिफरेंट एक ही डिफरेंस ही होगी, तो इसका जनरल सॉल्यूशन है a and c e और 4 माइनस, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यू 1, तो इसका मतलब क्या है, और gx हमें पता है, gx पता है, gx कितना होगा, gx है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये अपना gx, तो x इक्वल टू 1 है, हमें मालूम है कि g ऑफ 1 है, वो इसका मतलब करना है g ऑफ 1 है 0, है ना, x को अगर 1 डाल दो 1 प्लस 1 माइनस 2 0, तो g ऑफ 1 जो है, अगर मैं x को तो मेरा जो डिनोमिनेटर है उसका 0, तो मैं डिनोमिनेटर 0 का यूज कर रहा है, और मेरा जो न्यूमरेटर है वो इसका अप्रोच करना है, तो ऐसी अपनी पास जो से फॉर्म है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, उसमें से सर कौन सा फॉर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में 0, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ लिमिट एग्जिस्ट्स, ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ना, ये वाला फॉर्म 0 बाई ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, 10 into 0 upon 10 into 0 फॉर्म, है ना, उसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो फॉर्म है वो भी इसको अप्रोच करना चाहिए, 0 का अप्रोच करना चाहिए, और 0 का भी इसको करना चाहिए 0, तो ना ये कंडीशन आ गई, ये f(1) इसको अप्रोच करना चाहिए 0, तो अब क्या होगा, अब समझो, तो अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई x का रूट क्या है 1, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, लिमिट x टर्निंग टू 1 x minus 1 into sum dx, ठीक है, ये किसको लिखा है मैंने, ये मैंने fx को लिखा है ना, क्या मैं साथ कर लेते हैं, लेट fx to x minus 1 dx, फुल लिख दिया साइड, अपॉन अपॉन कितना है g1 gx, gx क्या है, ये gx है, gx को फैक्टर हो सकता है, gx का फैक्टर कर दो, क्या फैक्टर है आपको, x minus 1 into x plus 2, ये ऐसा, ठीक है, तो इस चीज की जो लिमिट है वो कितनी आ रही है, माना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसको काट दूँ, एक बार ऐसे रिपीट कर देता हूँ ताकि मेरे क्लियर हो जाए, ऐसा dx गिवन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 की एक क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन, ये dx गिवन, और gx का जो रूट है ये रूट 1 वो भी समझ में आ रहा है, 0 का लिखा 0 क्लियर, ये भी समझ, अब मेरा जो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx अपॉन gx है, उसकी वैल्यू दी गई है 1, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मेरे पास कौन सा फॉर्म फॉर्म में से 10 into 0 अपॉन 10 into 0 फॉर्म बना, तो मुझे पता है कि 0 पर 0, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो न्यूमरेटर भी 0 का क्रॉस करना चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि f(1) है वो भी आना चाहिए, वो भी 0 आना चाहिए, तो f(1) अगर 0 आना चाहिए, है ना, ये आपने लिया, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा ऐसा, तो f(1) अगर 0 आना चाहिए, तो x minus 1 जो होगा वो fx का क्या होगा, रूट होगा, ठीक है, ये बात आई समझ, तो ऐसा चीज होगी, और फिर ये जो इक्वेशन है वाली उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं x minus 1 into px, ठीक है, मतलब मान सकते हैं x का इक्वल है x minus 1, ठीक है, ये आ गया, अब हम ऐसी सेकंड जो इक्वेशन है ये वाली, उससे ये डिड्यूस कर सकते हैं, है ना, सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी गिवन है आपको, लिमिट x टेंडिंग टू -2 fx अपॉन gx, ये जो वैल्यू वो कितनी आ रही है, वो 4 आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई इसका भी एक रूट fx का एक रूट क्या है -2, ये हुआ इसका मतलब f ऑफ -2 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट, तो तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी 10 into 0 अपॉन 10 into 0, जैसे यहाँ पे, तो f ऑफ -2 अगर 0 तो मैं लिख सकता हूँ जो मेरा fx है समथिंग x plus 2 into कुछ और जो एलेक्स रहा है ना, तो हमें ये पता चल गया कि fx का मतलब जो भी दो फॉर्मेशन उससे क्या क्या कि fx का एक रूट क्या है 1 है
और x का उत्तर क्या है -2। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन थोड़ा और ढंग से करते हैं। तो क्या बन रहा है इसमें बन रहा है सही लिखा था और इजी करते हैं। तो इजी वे कि अभी मुझे पता लग गया कि x का वैल्यू 1 है और ये क्या है -2, तो मैं fx को लिख सकता हूँ एंटर करके। लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है उसका a है ना, तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ a into x minus 1 x plus 2। अब a को पता नहीं क्या है, मान लेते हैं a को क्या है अल्फा है ना, a into x minus 1 x plus 2 into x minus 1 है ना। अब a का नाम अल्फा है जो रूट है पता नहीं क्या है इसका, और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा समझ में आ गया। fx के दो रूट है वो क्लियर है कौन से, तो माइनस में रूट है और ये एक रूट है, तो मैंने उससे इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में करके लिख दिया। रूट 1 है तो x माइनस फैक्टर होना चाहिए, ये -2 है तो x प्लस फैक्टर होना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट a है, मीडियम है, क्यूबिक है तो एक फैक्टर होना चाहिए, अज्यूम कर लिया कितना आ सकता है। तो अब मुझे सिर्फ ये वाला फाइंड करना फिलहाल, ये बात में इसलिए पढ़ेंगे ठीक है। तो अभी अभी आसान है, तो मेरे हिसाब से तो fx अपॉन gx है हमेशा, जो fx अपॉन gx ये तो gx है माइनस 1 है ना, ये ध्यान रख सकते हैं gx बन रहा है -1, तो fx अपॉन gx की वैल्यू क्या होगी a into x minus अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना होगा, फर्स्ट मान लिया तो एक तो मुझे ये सॉल्व करना है और एक मुझे ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ, x को मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, अगर x का वैल्यू 1 तो क्या आएगा इसमें, कितना लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx अपॉन gx इक्वल टू a into 1 minus अल्फा। तो a into 1 minus अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 1 है ना, ये गिवन है। सिमिलरली लिमिट x into -2 f अपॉन g, ये गिवन है देखो 4, तो f अपॉन g मतलब a into ये x माइनस अल्फा था, x से क्या कर दिया -2, तो -2 माइनस अल्फा इक्वल टू 4। अब मेरे पास दो दो है, दो इक्वेशन है, यहाँ से a और अल्फा निकाला जा सकता है, a और अल्फा अगर आ जाए तो बोलेंगे सब देखना है क्या होना है। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो a into 1 minus अल्फा और a into -2 minus अल्फा उसके 1/4 a से निकल जाएगा, तो 4 minus 4 अल्फा into -2 minus अल्फा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू है 6 इक्वल टू 3 अल्फा होगा, तो अल्फा कितना होगा 2। ठीक है, और अल्फा अगर 2 है तो a कितना हो जाएगा -1 है ना, डाल दो तो तुम्हारा fx मिल गया। क्या आ रहा है fx, fx आ रहा है -1 into x minus 1 x minus 2 सॉरी ये x minus 1 x plus 2 और x minus 1 x plus 2 और अल्फा की जगह पे तो क्या 2 a की जगह पे क्या माइनस, तो ये x हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो या फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट अगर यूज करते हो तो इजीली फाइंड किया जा सकता है, तो कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन समझा, मेन थीम ये है।
4x का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब तो मैं केस एक्सपेंशन कहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन आता है लिखना है सिर्फ 4 का आना है, नीचे पावर 4 तो रहेगा 1 माइनस 4x होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 4x रेज़ टू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, पहला एक्सपेंशन लिख दिया, a के साथ लिखते हैं 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2x रेज़ टू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी आपने छोड़ दो, बाकी ठीक है। आगे आने वाली जो टर्म्स होंगी नेक्स्ट 6 आए तो वैसे भी अगर 4 से डिवाइड करें तो 0 का हो नहीं जाएगा इनटू b अपॉन x रेज़ टू 4। ठीक है, और लिमिट जो है यहाँ पे x इक्वल टू 0 का हो। तो मैं भी क्या करने वाला हूँ, सारे पहले x रेज़ टू 0 पे कोएफिशिएंट करें। ठीक है, x रेज़ टू 0 कोएफिशिएंट है यहाँ पे लाइक 1 प्लस a into 1 प्लस b, तो ये अपना कांस्टेंट। ठीक है, फिर अगला मैं देखता हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर के साथ क्या है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ से अगर तो 4 स्क्वायर 16 है, 16 बाई 2 माइनस 8। ठीक है, 16 बाई 2 माइनस, इधर अगर देखोगे तो कितना आएगा, ऊपर 4 बाई 2 माइनस 2 होगा माइनस 2 है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन क्लियर। ऐसे ही अगर हम एक्स रेज़ टू 4 का कोएफिशिएंट लेते हैं तो वो क्या आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा 4 रेज़ टू 4 अपॉन 24। ठीक है, 4 अपॉन 24 4 की पावर 6 तो 64 बाई 6 किसी का माइक ऑन ऑफ कर लो। ठीक है, तो ये 4 की पावर 6 हुआ 64 अपॉन 6 32 ऐसे यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू 4 16 16 बाई 24 तो 2 बाई 3 हो, ये हो जाएगा 2 बाई। ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसके आगे टर्म पर मैं लिखता तो x 60 होता कुछ होता है, और अब डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय कितना है x 4। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर x 4 से हाई टर्म डिवाइड करते हैं तो जो l की वैल्यू है, l का मतलब 1 प्लस a प्लस b डिवाइड बाय x 4 है ना, पहला टर्म है। दूसरे टर्म के साथ क्या आ रहा है, -8 -2a अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म क्या हो रहा है 32 प्लस 2a अपॉन 3। ठीक है, और उसके बाद अगर देखते हैं तो उसके बाद के टर्म्स में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर फिर आगे वाले टर्म एक्स समथिंग। अब इसकी लिमिट क्या बोली जाती है कि अगर मैं x0 को अप्रोच करवाता हूं x का 0। ठीक है, तो ये सारे जो टर्म्स होंगे, ये वाले सारे टर्म्स होंगे, ये भी अप्रोच होगा 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनका x मल्टीप्लिकेशन है। ये वाला जो टर्म है वो x से इंडिपेंडेंट है ना, तो यहाँ पे सिर्फ अगर मुझे एक ही वैल्यू पता लग जाए तो सारे टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो दो टर्म्स हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म्स उनके डिनोमिनेटर में x है, तो सपोज डिनोमिनेटर में अगर x है नीचे टेंडिंग टू 0, तो अगर ऊपर ऊपर कोई नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होगा तो नॉन जीरो फाइनाइट होगा और नीचे टेंडिंग टू 0 होगा तो लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच करते हैं, राइट। जैसे अगर मैं 5 अपॉन टेंडिंग टू 0 बोलूं तो 5 अपॉन टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी अप्रोच कर जाएगा। तो मुझे वो चीज होने से रोकनी है, मेरे इसके लिए क्या करना कि ये जो टर्म 1 प्लस a प्लस b अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो तो क्या हमने शुरुआत में पढ़ा था कि भाई एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 अगर है तो उसको 0 लिखना है ना, और ऊपर अगर नॉन जीरो आ जाए, नॉन जीरो फाइनाइट अपॉन टेंडिंग टू 0 आ जाए तो वो इंटीग्रल बदल जाएगा। और मान तो हमें नीचे वाला केस नहीं चाहिए, ऊपर वाला केस चाहिए, तो एग्जैक्ट 0 का यहाँ से क्या देगा
कि 1 प्लस 8 लिखा होना चाहिए 0 होना चाहिए माइनस 8 माइनस 2 लिखा होना चाहिए 0 होना चाहिए और जो एल की वैल्यू आएगी वो रहेगी 32 प्लस 2a अपॉन 3 ठीक है तो हो गया सब तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना वैल्यू कितना आ रहा है ए आ रहा है माइनस 2 ठीक है ये अगर माइनस 2 डाल दो तो बी आ जाएगा बी और ये अगर माइनस 2 डाल दो तो बी आ जाएगा 32 माइनस 8 24/8 तो 8 ठीक है तो इस तरह क्वेश्चन हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चन सीरियस आते ज्यादा यूज तो आगे हो सकता है अब इसी तरह मीटिंग पर ट्राई करो फटाफट हम सीरियस फंक्शन यूज कर रहे हैं तो तुम्हें से ये लेना है कि अगर लिमिट नॉन जीरो फॉर्मेट आई है ना नॉन जीरो लिखा है उसमें लिमिट जीरो भी आ सकती है वो जीरो भी लिखा है लिमिट पे नॉन जीरो फॉर्मेट लेते हैं तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें जो एक्सी मिनिमम पावर है वो इक्वल हो ताकि वो लीस्ट पावर वाले टर्म कैंसिल हो जाए और उनके कोएफिशिएंट का जो रेशियो बनेगा वो मिलेगा इसमें तुम सीधे एक्सपांशन यूज करो यहाँ भी सीधे एक्सपांशन यूज करो यहाँ पे सीधे एक्सपांशन यूज करो लिख लो और फिर थोड़ा समझो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की लोएस्ट डिग्री वाला टर्म से कोएफिशिएंट क्या है हायर वाला टर्म सिमिलरली नीचे क्या होगा है ना वो सब करो ट्राई इसमें डाउट है सर सर n का 1 और l का -1 है नहीं सर n 4 और l -1/4 हाँ सही है n 4 और l -1/4 जो पहले आंसर आया था ना n 1 और जो शायद इसने दिया तो उसमें उसने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे नॉन जीरो वर्ड यूज हुआ लिमिट फाइनाइट ही है लिमिट नॉन जीरो उसको ध्यान दें ठीक है ट्राई करो
एक क्वेश्चन और देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम मिला चलने में थोड़ा टाइम लेगा तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ सेकंड टाइम समझने का लिखूंगा, ठीक है, लिख तुम बाद में भी समझ, तो मुझे समझो। तो वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 18 वाला एक और है।